दोस्तों, एसआईपी से करोड़पति बनने की कहानी तो हर कोई सुनाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि लाखों लोग एसआईपी करके भी अमीर क्यों नहीं बन पाते। आज हम एसआईपी की वो डार्क साइड देखेंगे जिसे ज़्यादातर लोग जानबूझकर छिपाते हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पर एसआईपी के बारे में सिर्फ वीडियोस देखकर एसआईपी करने का मन बना चुके हो, तो आप अपने पैसों का लॉस अपने हाथों से करने जा रहे हो। आज आप यूट्यूब पर सर्च करो हाउ टू स्टार्ट एसआईपी, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएगी इस पर कि कैसे एसआईपी करके अमीर बने, बेस्ट एसआईपी कौन सी है, एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज़ करके करोड़पति कैसे बने, वगैरह वगैरह। आप वीडियोस देखते हो और वही घिसी पिटी आपको स्टोरी सुनाई जाती है कि दो दोस्त थे 25-25 साल के, जिसमें एक ने हर महीने एसआईपी करी और दूसरा अपना बचा हुआ पैसा यूं ही उड़ाता रहा, और फिर लगभग 20 साल बाद पहला तो करोड़पति बन गया और दूसरा दोस्त वहीं पर अटका रहा। दोस्तों, सुनने में तो बहुत मज़ा आया, बट इन कहानियों में बहुत सारी ऐसी कमियां होती है जो वीडियो बनाने वाले आपको बताता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी वीडियोस या तो मेनली स्पॉन्सर्ड होती है या उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एफिलिएट लिंक लगा हुआ होता है ताकि आप वहां जाकर साइन अप करो और उनको एक मोटी कमीशन मिल जाए। ऐसे में अगर उन वीडियोस में आपको एसआईपी की डार्क साइड बता दी जाएगी तो इससे उनकी कमाई कैसे होगी। आज इंडिया में एसआईपी को ऐसे बेचा जा रहा है जैसे ये एक कंप्लीट फाइनेंशियली प्लान है, एक मैजिकल फॉर्मूला। बस शुरू करो और भूल जाओ, देन कुछ सालों बाद ही आप करोड़पति बन जाओगे। बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी वीडियोस में बहुत अधूरी जानकारियाँ दी जाती है, एंड अधूरी जानकारी के साथ कोई एक्शन लेने वाला इंसान आगे चलकर हमेशा पछताता है। तो आज मैं आपको एसआईपी के बारे में वो चीज़ें शेयर करूँगा जो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र, कोई म्यूचुअल फंड ऐप्स, कोई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर आपसे हमेशा छुपाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एसआईपी के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियो उस ब्लाइंड ट्रस्ट के अगेंस्ट है जो लोगों ने एसआईपी को लेकर फैला रखा है। और इस वीडियो को पूरी देखने के बाद तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको एसआईपी करनी चाहिए, क्या आपके लिए एसआईपी बनी है, क्या आप इसमें सिर्फ अपना पैसा खराब करोगे। तो नंबर 1 है वो 12% का झूठ जो लगभग हर वीडियो में फैलाया जाता है, वो पूरा सच नहीं है। एक चीज़ तुम्हें लगभग हर वीडियो में दिखाई जाती है कि म्यूचुअल फंड हिस्टोरिकली 12% एनुअल रिटर्न तो देता ही देता है, और ये टेक्निकली गलत नहीं है, पर ये पूरा सच भी नहीं है। एंड इन दोनों के बीच का गैप आपके लाखों रुपए खा सकता है। ध्यान से समझना कैसे। ये जो आपको 12% के बारे में बताया जाता है वो 12% होता है नॉमिनल रिटर्न, मतलब सिर्फ नंबर्स पर रिटर्न, बिना किसी और चीज़ को कंसीडर किए। बट असली पैसा तो वो होता है ना जो एट द एंड आपके हाथ में आता है। लेकिन जब हम अपना पैसा कहीं पर सालों से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो इस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी होती है, और वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल है, हर साल चीज़ें थोड़ी महंगी होती जाती है, ये सबको पता है। आज जो दूध 60 रुपये लीटर है, 10 साल बाद वो शायद 100 रुपये लीटर होगा। इंडिया में आरबीआई की डाटा के मुताबिक एवरेज इन्फ्लेशन पिछले 20 सालों में रफली साल का 5 से 7% तक रहा है। तो अगर तुम्हारी एसआईपी 12% नॉमिनल रिटर्न दे रही है और मान लो इन्फ्लेशन 6% है, तो तुम्हारा असली रिटर्न तो सिर्फ 6% हुआ। बट कोई ना, 6% को भी मान लेते हैं कि ठीक है, कुछ आ ही तो रहा है। लेकिन जब मैं इसको सही से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएगी। दोस्तों, मान लो आप आज से 25 के हो और आज से ही आप 5,000 रुपये महीना एसआईपी शुरू करते हो अगले 25 सालों तक, मतलब 50 साल की उम्र तक। तो इसमें अब यहाँ आपका टोटल पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया वो 5,000 इंटू 300 महीने, यानी कि अप्रोक्स 15 लाख तक हो गया। मतलब 12% नॉमिनल रिटर्न पे 25 साल बाद आपका पोर्टफोलियो होगा रफली 95 लाख से 1 करोड़ के आसपास। सुनने में 15 लाख से 1 करोड़, भाई मज़ा ही आ गया। लेकिन अब रियल वैल्यू कैलकुलेट करो 6% इन्फ्लेशन के साथ। आज के 1 करोड़ की परचेजिंग पावर 25 साल बाद सिर्फ 23 से 24 लाख के बराबर होगी। मतलब सोच रहे हो, आपने 15 लाख लगाए, 25 साल तक वेट किया और अब आपको रियल वैल्यू में सिर्फ 23 से 24 लाख मिले, यानी सिर्फ 8 से 9 लाख का रियल गेन 25 सालों में। अब बताओ मुझे, क्या इस अमाउंट से आप 1 करोड़पति बन जाओगे? ऑब्वियसली नहीं। और ये तो सिर्फ इन्फ्लेशन की बात है, अभी तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो इस नंबर को और नीचे ले जाती है, और ये है नंबर 2, वो इनविजिबल टैक्स जो आपसे कोई परमिशन नहीं मांगता। सोचो, अगर मैं आपके अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिकली कुछ पैसा काट दूं और आपको कानों कान खबर भी ना लगने दूं, तो जब आपको ये पता चलेगा कि आपका रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, राइट? बट एसआईपी में भी आपके साथ हर महीने यही होगा, और इस चीज़ को कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, लगभग हर म्यूचुअल फंड एक एनुअल फी चार्ज करता है अपनी सर्विसेज के लिए, लाइक फंड मैनेजर की सैलरी, ऑपरेशन, मार्केटिंग वगैरह, और ये फीस सीधी आपकी रिटर्न्स में ही काटी जाती है। जनरली ये जो फ़ी होती है वो 0.5 से लेकर 2.5% तक होती है।
अब अगर आप इस नंबर को कम समझ रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई एक आध में क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो क्लियर कर दूं, बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं इसे प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं। मान लो वही 5,000 महीना आप इन्वेस्ट कर रहे हो 25 सालों के लिए एंड वही 12% नॉमिनल रिटर्न पर। तो यहाँ पर अगर एक्सपेंस रेशियो 0 है तो पोर्टफोलियो तुम्हारा 95 लाख से 1 करोड़ तक जाएगा। बट एक्सपेंस रेशियो अगर 0.5% भी है तो इसी में तुम्हारा पोर्टफोलियो 88 से 90 लाख तक रह जाएगा। 1.5% पे 72 से 75 लाख और 2.5% पे रफली 58 से 62 लाख। देख रहे हो, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो बढ़ने से सेम इन्वेस्टमेंट सेम टाइम सेम रिटर्न में 30 से 40 लाख का फर्क तक आ सकता है। और ये पैसा कहाँ जाता है? फंड मैनेजर के पास, जो मार्केट से बेटर तो परफॉर्म नहीं कर पाता, इवन तब भी जब तुम्हारा पोर्टफोलियो माइनस में हो। इसी के साथ एक और चीज़, आपके एक्सपेंस रेशियो के ऊपर कुछ म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड भी होता है। मतलब अगर आप एक सर्टेन पीरियड से पहले पैसा निकालना चाहो तो आप पर इसका एडिशनल चार्ज लगता है, और कुछ फंड्स में तो स्टैम्प ड्यूटी का और अलग से होता है। सो ओवरऑल जो रिटर्न आप सोच रहे हो, जो एक्चुअली आपके अकाउंट में आ रही है, इन दोनों में अक्सर एक बहुत बड़ा गैप होता है। नाउ नंबर 3 इज़ इमरजेंसी में तुम्हारा अपना पैसा तुम्हारा नहीं होता। सपोज करो एक लड़का है राहुल नाम का, उम्र उसकी 28 साल है, वह बेंगलोर में आईटी में जॉब करता है। राहुल पिछले 3 सालों से एसआईपी कर रहा है। सैलरी उसकी मंथली 40,000 रुपीज़ है, जिसमें से 8,000 महीना वो हर महीने एसआईपी के लिए अलग निकालता है। अभी तक उसके पास ऑलमोस्ट 3.2 लाख का पोर्टफोलियो बन चुका है। वो खुद पर प्राउड फील करता है एंड सोचता है कि भाई अब तो मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बट फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक दिन अचानक से उसकी कंपनी ले ऑफ अनाउंस करती है, जिसमें राहुल का भी नाम होता है। उसे 1 महीने का नोटिस पीरियड मिलता है और उसे कहा जाता है कि 1 महीने बाद उसे कोई इनकम नहीं मिलेगी। राहुल घबराता हुआ घर आता है और रूम में जाकर अपने सारे खर्चे कैलकुलेट करता है। घर का रेंट 15,000, खाना पीना 8,000, ईएमआई 5,000 और बाकी खर्चे मिला के रफली 35,000 महीना बैठ रहा है, और सेविंग अकाउंट में सिर्फ 18,000 रुपये हैं। बट एक मिनट, एसआईपी तो है ना 3.2 लाख की, 4 से 5 महीने तो बहुत आराम से निकल जाएंगे जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। वह ऐप खोलता है, विड्रॉ रिक्वेस्ट डालता है, और तब उसे ये रिमाइंड होता है कि जिस ईएलएसएस फंड में उसने इन्वेस्ट किया था उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और अभी तो सिर्फ 2.5 साल हुए हैं, यानी 6 महीने और बाकी हैं। ईएलएसएस उसने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि किसी ने उसको बताया था कि इससे टैक्स काफ़ी बच जाएगा उसका। बट अब वह इसी के चक्कर में बुरी तरह से फंस जाता है। यह कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है, क्योंकि टेक्निकली तो उसे पता है कि उसके पास पैसे हैं, बट एट सेम टाइम उसे ये भी पता है कि अभी ये मेरे काम नहीं आ पाएंगे। और ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये उस पैटर्न की कहानी है जो इंडिया में लाखों मिडिल क्लास लोगों के साथ होता है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र, कोई भी एसआईपी ऐड, कोई भी इन्वेस्ट करो वाली वीडियो ये नहीं बताती कि एसआईपी से पहले इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कम से कम इतना अमाउंट जो बुरे टाइम में 3 से 4 महीने का खर्चा तुम्हारा संभाल सके, फिर चाहे ये सेविंग अकाउंट में पड़ा हो या कैश हो आपके पास, बशर्ते आप उसे इमीडिएटली काम में ला सको। क्योंकि देखो, एसआईपी एक लॉन्ग टर्म टूल है, और लॉन्ग टर्म टूल्स शॉर्ट टर्म इमरजेंसी के लिए डिज़ाइन नहीं होते। ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन क्योंकि आपको ये कोई बताता नहीं है तो आप उसे इग्नोर कर देते हो, और वो लोग तुम्हें बताएंगे भी नहीं। इमरजेंसी फंड सेल करने में किसी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं होता। नाउ नंबर 4 इज़ मार्केट क्रैश प्रूफ का वो झूठ जो सच लगता है। लास्ट वाला कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है, और यही सबसे डेंजर भी हो सकता है। एसआईपी के बारे में एक बिलीव है जो हर जगह फैला हुआ है कि एसआईपी में कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, लॉन्ग टर्म में सब रिकवर हो जाता है और तुम्हें एवरेज 12% तक की रिटर्न मिलता है। और ये थ्योरेटिकल सही भी है, लेकिन रियल लाइफ में एक चीज़ होती है जो इस थ्योरी को कॉम्प्लिकेट कर देती है, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। मार्च 2020 का वो कोविड वाला क्रैश तो याद ही होगा, जब मार्केट 35 से 40% नीचे आ गई थी, वो भी सिर्फ 40 दिनों में। और उस टाइम जिन लोगों ने 5-7 साल पहले से पोटेंशियली एसआईपी स्टार्ट की हुई थी, उनका पोर्टफोलियो 1 महीने में ही 30 से 35% तक नीचे आ गया। मतलब सोच कर देखो, आपने 5 साल में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और जैसे ही पोर्टफोलियो 4.5 लाख तक आया, अचानक से कोई पेंडेमिक आया और तुम्हारा पोर्टफोलियो घटकर 2.5 से 3 लाख तक रह गया। अब ऐसे में क्या होता है? एक टाइम के बाद जाकर पोर्टफोलियो पहले जैसे वापस लेवल पर आने लगता है, लेकिन उस मोमेंट पर ब्रेन हमारा ये कैसे मान ले, ऐसे में तो हमें और डर लगने लगता है, इससे भी और नीचे चला गया तो मेरा काम तो हो गया बस।
और मोस्ट केसेस में एक आम इंसान उसी डर से एसआईपी बंद करवा देता है। AMFI के डाटा के मुताबिक मार्च अप्रैल 2020 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से कई ऐसे केसेस आए जहां पर लोग एसआईपी बंद कर रहे थे, यही सोचकर कि कहीं उनको और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, जिससे उन लोगों को डायरेक्टली दो नुकसान हुए। एक तो लॉस होने पर सेल कर दिया और नुकसान करवा लिया, दूसरा बाकी पैसे निकाल कर उन पैसों की रिकवरी मिस कर दी। और जब ऐसे लोगों को ये मालूम पड़ा कि सेंसेक्स ने 2020 के डाउनफॉल से 2021 तक 100% ज़्यादा रिटर्न दिए, तो वो बहुत ज़्यादा पछताए। दोस्तों, यही है ह्यूमन साइकोलॉजी का रिस्क, जो कोई आपको बताता नहीं है। कहने को तो हर एक खुद को सब्र रखने वाला इन्वेस्टर कहता है, लेकिन जब कोई इस तरह का पेंडेमिक आता है तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब पैसे उनके लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत हो। तो अब आखिर करें क्या एसआईपी हम कभी करें ही ना? तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। मैं आपको एसआईपी बंद करने को नहीं बोलूँगा, बस कुछ अब ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आप स्मार्ट तरीके से एसआईपी कर सकते हो। पहली चीज़, एक्सपेंस रेशियो को 1% से कम रखो। जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करो उसका एक्सपेंस रेशियो चेक करो। फंड की वेबसाइट पर जाओ या मनी कंट्रोल पे फंड का नाम सर्च करो, वहाँ एक्सपेंस रेशियो क्लियरली लिखा होता है। इंडेक्स फंड और ETF जैसे निफ्टी 50 फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.1% से 0.2% तक होता है और बाकी एक्टिवली मैनेज फंड का 1% से 2.5% तक, यानी सेम मार्केट रिटर्न बट एक ही फीस, लगभग 10 गुना कम। सिर्फ ये एक डिसीजन 20 से 25 सालों में आपके लिए 15 से 20 लाख तक का फर्क बना सकते हैं। दूसरी चीज़, इमरजेंसी फंड पहले और एसआईपी बाद में। एसआईपी शुरू करने से पहले 3 से 6 महीने के खर्चे का पैसा अलग रख लो और वो पैसा किसी ऐसी जगह हो जहां आप इमीडिएटली उसको एक्सेस कर सको। अगर आपका मंथली खर्चा 25,000 है तो 75,000 से 1.5 लाख तक आपके पास अलग से होने ही चाहिए। अलग से पैसा सेव करना हालांकि बोरिंग लगता है, बट यही बोरिंग चीज़ आपको राहुल जैसे सिचुएशन में आने से बचा सकती है। तीसरी चीज़, फंड चूज करने से पहले लॉक इन को समझो। दोस्तों, हर फंड का एक लॉक इन पीरियड होता है और एक एग्जिट लोड होता है। ये फंड डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा होता है, बट हम तो भाई वीडियोस देख कर आते हैं और देखते कहाँ हैं चीज़ों को। जैसे ELSS जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, इसको सिर्फ तब चूज़ करो जब आपको एक्चुअली टैक्स बचाना हो और ये पैसा आप 3 साल के लिए लॉक इन करना जेन्युइनली अफोर्ड कर सको। वरना जनरल SIP के लिए ओपन हैंडेड इक्विटी फंड्स हैं जहाँ ना कोई लॉक इन होता है और एग्जिट लोड 1 साल के बाद तक भी ज़ीरो रहता है। और दोस्तों, चौथी चीज़, रिटर्न हमेशा इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके सोचो। जब भी कोई तुम्हें रिटर्न बताए तो उसी टाइम अपने मन में 6% माइनस कर लो उसमें से, यानी 12% कहीं से सुनी तो 6% समझ लो उसकी, 8% सुनी तो 2% समझ लो। यह एक सिंपल मेंटल हैबिट है जो आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचाती है। तो दोस्तों, आई होप यहाँ तक मैंने आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। दोस्तों, SIP कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे। SIP एक बेहतरीन टूल है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसके पीछे छुपी सच्चाइयों को समझकर इस्तेमाल करें। आज आपने जाना कि कैसे इन्फ्लेशन, एक्सपेंस रेशियो, इमरजेंसी फंड्स की कमी और मार्केट क्रैश के समय आपकी साइकोलॉजी आपके रिटर्न्स को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। याद रखिए, अमीर वो नहीं बनता जो सिर्फ इन्वेस्ट करता है। अमीर वो बनता है जो इन्वेस्ट करने से पहले समझता है कि उसका पैसा काम कैसे करता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप पहले से SIP कर रहे हैं या आज की वीडियो देखने के बाद SIP शुरू करने से पहले दोबारा सोचेंगे? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो उसे लाइक करें। ऐसे ही फाइनेंस के अनफिल्टर्ड ट्रूथ्स जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।